व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने करे थे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का। अब हम लोग आज करने वाले हैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और उसके बाद एक दो कंप्लीट क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1। X और Y दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉस को 3:1 के रेशियो में बांट रहे थे। ये इनका ओल्ड रेशियो है। On 1st April 2019, Jed admitted as a new partner for 1/3 share of profit। 1st April 2019 को Jed admit हो रहा है as a new partner 1/3 share of profits के लिए। द न्यू रेशियो बीइंग 5:3:2, और जेड को एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो डिसाइड किया गया वो है 5:3:2। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन द फर्म एड ए जनरल रिजर्व ऑफ ₹80,000। जिस डेट पर ये जेड एडमिट हो रहा था उस डेट पर फर्म के बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है ₹80,000 का, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹20,000। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो जहां पे भी P&L का डेबिट बैलेंस गिवन होगा वो लॉस होता है। याद रखना, माइंड में सेट कर लो कि अगर P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो लॉस है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹20,000, यानी फर्म के पास ₹20,000 के एक्यूमुलेटेड लॉस भी थे। जेड ब्राउट ₹40,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड जो है वो ₹40,000 अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी लेकर के आ रहा है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के बुक में एंट्री पास करना है। तो देखो हमने क्या बोला था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के बंद कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व है और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, यानी कि लॉस है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले जनरल रिजर्व को और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। तो जर्नल एंट्री क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक में एंट्री पास करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व को बांटो। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, कोई भी रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बांटने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। हमने क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है ₹80,000 का, और ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 3:1। तो जब आप 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्स को मिलेगा 60,000 और वाई को मिलेगा 20,000। ये हो गया। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है ₹20,000। अब डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट। तो सेकंड एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब ये P&L कितने का था, ये 20,000 का था। आप इसको बांटो 3:1 के रेशियो में, तो 15,000 एक्स में डेबिट होगा और 5,000 वाई को डेबिट होगा। ये हो गया। उसके बाद जेड जो एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर, वो 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आ रहा है, तो इसको लाने का एंट्री पास कर लो। अब अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगा। तो ये कितना लेकर के आया, ये ₹40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री क्या पास करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट कर लोगे ₹40,000 से, और क्रेडिट किसको करोगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि सैक्रिफाइस किसने किया। तो आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप x का निकालो। x का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4 और इसका न्यू रेशियो क्या गिवन है? न्यू रेशियो गिवन है 5/10। एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 10। तो ये 5/20 इसने क्या करा? सैक्रिफाइस करा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और उसके बाद y का, तो y का ओल्ड रेशियो है 1/4 और न्यू रेशियो गिवन है 3/10। एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 6 1/20। देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये गेन आ गया। क्यों गेन आया? अब माइनस में आ रहा है इसलिए गेन आ रहा है, ये तो रखने वाली बात हो गई। मैंने आपको बताया था चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर्स में कि आप चेक करो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 5 था, न्यू रेशियो 6 हो गया, यानी इसने 1 गेन करा। इसका ओल्ड रेशियो 15 था, न्यू रेशियो 10 हो गया, यानी इसने 5 सैक्रिफाइस करा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर ये ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, यानी कि इसने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। और ओल्ड कम है न्यू ज्यादा है, यानी कि इसने गेन करा। अब जब यहां पे एक पार्टनर्स गेन भी आ गया तो एंट्री क्या बनेगा? अब देखो सिंपल सा फंडा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये न्यू पार्टनर्स लेके आया था, वो तो केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा ना। तो सैक्रिफाइस किसने करा? एक्स ने करा। तो ये पूरा 40,000 का गुडविल किसको मिल जाएगा? एक्स को मिल जाएगा। लेकिन साथ में वाई ने गेन भी तो करा। तो हमने ये भी पढ़ा था चेन इन पीएसआर में कि अगर कोई पार्टनर्स गेन करता है तो वो भी गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करता है सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या बनेगा? वाई के कैपिटल को भी आप यहां पे डेबिट करोगे, क्योंकि वाई ने गेन करा तो ये भी कंपनसेट करेगा, इसके कैपिटल को भी डेबिट करोगे। और x ने सैक्रिफाइस करा है तो x के कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि x को मिलेगा कितना और y कितना देगा? तो y जितना गेन करा टोटल फर्म के गुडविल का अपने प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गेन के इक्वल टू वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे करेगा। तो सबसे पहले फर्म का गुडविल चाहिए, क्योंकि ये जो 40,000 है तो जेड का शेयर है। फर्म का गुडविल चाहिए, उस फर्म के गुडविल का 1/20 वाई सैक्रिफाइस करेगा एक्स के लिए। तो फर्म का गुडविल आप कैसे निकालोगे? देखो, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, फर्म का गुडविल कैसे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो सॉरी न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 40,000। अब देखो 40,000 जो है ये 1/3 के लिए जेड आया था। जेड जो आया था 1/3 शेयर प्रॉफिट्स के लिए आया था। तो जब 1/3 के लिए आया तो वो अपने प्रोपोर्शनेट शेयर के इक्वल टू गुडविल कितना लाया? 40,000। तो 40,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1। तो 40,000 इंटू 3/1 करोगे तो ये 1,20,000 ये फर्म का गुडविल आ गया। अब आप चेक भी कर लो, फर्म का टोटल गुडविल है 120, उसमें से जेड आया है 1/3 शेयर के लिए। तो 120 का 1/3 ही लेकर के आया हुआ ना गुडविल जेड। तो 120 का 1/3 कितना होता है? 40,000। सिंपल हो गया। अब फर्म का जो गुडविल है इसका 1/20 गेन कर रहा है वाई। तो 120 का 1/20 अगर करोगे तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा? देखो यहां से निकल करके आ जाएगा 6,000 रुपीज, यानी कि वाई जो है ये 6,000 रुपीज का गुडविल एक्स को कंपनसेट करेगा। तो यहां पे 6,000 आप डेबिट कर दो, तो टोटल क्रेडिट कितना होगा एक्स के कैपिटल में? 46,000 रुपीज। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टनर्स का गेन आ रहा है तो गुडविल का अमाउंट वो पार्टनर्स भी सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा अपने गेनिंग प्रोपोर्शन के इक्वल। तो उस केस में अगर फर्म का गुडविल गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्म का गुडविल गिवन ना हुआ तो न्यू पार्टनर्स का जो शेयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो फर्म का गुडविल आ जाएगा। और इस फर्म के गुडविल का जितना भी प्रोपोर्शनेट शेयर जो है वाई गेन कर रहा है उस आप कैलकुलेट कर लोगे और ये डेबिट हो जाएगा। सिंपल। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज वेल एज गुडविल, साथ में गुडविल भी था। अब इसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग चलते हैं कंप्लीट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, एज वेल एज बैलेंस शीट भी बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो तो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट क्वेश्चन है। मोहित एंड सुमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहित और सुमन दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉस को 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे।
देयर बैलेंस शीट एट ऑन 31st March 2020 वाज एज फॉलोअर। इनका बैलेंस शीट गिवन था। बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है और कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड में कैश, स्टॉक, डेटर और पेटेंट और बिल्डिंग दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, रोहन इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। एक नया पार्टनर रोहन एडमिट हो रहा है जो टोटल फॉर्म के प्रॉफिट में 1/5 शेयर्स लेगा। रोहन ब्रिंग रुपीज 30,000 एज इज कैपिटल। रोहन अपने कैपिटल के लिए 30,000 रुपीज लेकर के आएगा एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और जितना भी उसको गुडविल कैश में लाना है वो कैश में लाएगा। अब कितना गुडविल लेकर के आना है ये गिवन नहीं है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन पे एडमिट हो रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 50,000। अब जिस डेट पर ये नया पार्टनर रोहन एडमिट हो रहा है उस डेट पे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया, 50,000 रुपीज। तो 50,000 जो फर्म का गुडविल है उसमें न्यू पार्टनर्स 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो 50,000 का 1/5 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 आएगा। यानी कि न्यू पार्टनर्स 30,000 कैपिटल लेकर के आया, साथ ही साथ 10,000 गुडविल लेके आया। 10,000 कहां से निकाल रहे हैं, फर्म के टोटल गुडविल का 1/5 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 आ जाएगा। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2400, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को भी रिड्यूस करना है 2400 रुपए से। पेटेंट आर वैल्यूलेस एट द टाइम ऑफ रोहन एडमिशन, पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, फर्म के अगेंस्ट में डैमेज के लिए क्लेम है अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 रुपीज का। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, और इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया फर्म के द्वारा, यानी कि इसका भी पेमेंट फर्म करेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ कि बेसिकली मुझे रिवैल्यूएशन कैसे करना है। चलो यहां से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रुपीज पर्टिकुलर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या बताया था कि केवल उसी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है जिसको रिवैल्यूड किया जा रहा है, जिसके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को रिड्यूस करना है। हमने क्या बताया था कि जब जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज करेगा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करेगा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज करेगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करना है 10% से, स्टॉक कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। अब 10% से रिड्यूस करना है तो स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना था, 30,000। 30,000 का 10% कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3,000 रुपीज का। क्लियर हो गए। अब उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बी रिड्यूस्ड बाय 2400। जो प्रोविजन हमारे पास मेंटेन है 4800 का, इसको रिड्यूस करना है 2400 रुपीज से। प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी जब जब रिड्यूस होगा तो ये क्रेडिट में चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये 2400 रुपीज से इसको रिड्यूस कर देना है। 2400 आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद पेटेंट को वैल्यू लेस कर देना है। पेटेंट का वैल्यू हमारे पास कितना था, 7,400 रुपीज। अब पेटेंट एसेट से इसका वैल्यू 0 कर देना है, तो इसके वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए इसको कहां भेजना होगा, डेबिट साइड में। पेटेंट अकाउंट कितने का पेटेंट था, 7,400। ये पूरा का पूरा 7,400 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसका प्रॉपर वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद बोल रहा है देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000। फर्म के अगेंस्ट में डैमेज का एक क्लेम था 2,000 रुपीज का, और ये क्लेम एक्सेप्टेड हो गया। यानी फर्म का लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। जब क्लेम एक्सेप्टेड करेगा डैमेज के लिए तो फर्म का लाइबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो आप इसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, क्लेम फॉर डैमेज। तो डैमेज के लिए जो क्लेम था ये 2,000 रुपीज का था, और कोई भी लाइबिलिटी और एसेट नहीं है जिसके वैल्यू को रिवैल्यूड करना है। तो अब आप इसको क्लोज करोगे तो यहां से या तो कुछ प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर कुछ ना कुछ लॉस निकल के आएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले आप चेक करो कि टोटल अमाउंट किधर का ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का या फिर क्रेडिट का। देखो क्रेडिट डेबिट के टोटल ज्यादा है, डेबिट में आ रहा है 12,400 रुपीज, क्रेडिट में भी आना चाहिए 12,400 रुपीज, जबकि आ रहा है कितना 2,400।
तो यहाँ पे जो लॉस आ रहा है क्रेडिट माइनस डेबिट करके, वो कितना आ रहा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके 10,000 रुपीज का। तो ये रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू। अब जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास कौन कौन है, मोहित और सुमन, मोहित और सुमन, इन दोनों के बीच ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट रहा है। 10,000 का है टोटल, जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था 3:2। तो 10,000 को 3:2 के रेशियो में आप शेयर करोगे तो 6,000 मोहित को मिलेगा और 4,000 सुमन को मिलेगा। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब इसके बाद मुझे बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पार्टनर्स पहले से 2 थे, एक और नया पार्टनर्स एडमिट हो गया, तो टोटल 3 पार्टनर्स हमारे फर्म में हो गए। 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देना है, ये हो गए। पर्टिकुलर पहला पार्टनर्स हमारे पास कौन था, मोहित, दूसरा है हमारे पास सुमन, और थर्ड पार्टनर्स एडमिट हुआ रोहन। पर्टिकुलर मोहित, सुमन, रोहन, ये 3 पार्टनर्स आ गए। सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो मोहित और सुमन का कैपिटल है ओल्ड बैलेंस शीट में 40,000 और 35,000, इसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करो बाय बैलेंस बिडिंग। 40,000 मोहन का कैपिटल है, 35,000 सुमन का कैपिटल है। उसके बाद अब आप चेक करोगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या रिजर्व्स हैं, क्या क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। तो अगर आप चेक करते हो तो इधर देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे, ये भी हमने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट में इंक्रीज करता है और डेबिट में डिक्रीज करता है। तो जब जब जनरल रिजर्व को बांटोगे तो ये जनरल रिजर्व किनका था, ये मोहित और सुमन का ही तो था ना। इसको आपस में जब ये बांटेंगे तो इनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। कितने का था, जनरल रिजर्व 18,000 रुपए का था, जिसको इन्होंने जोड़ा था इस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो जब 3:2 के रेशियो में जनरल रिजर्व को जोड़ा होगा 18,000 का, तो इसमें मोहित ने कितना लगाया होगा और सुमन ने कितना लगाया होगा। तो 18,000 इंटू 3/5 अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 10,800 रुपीज, और सुमन ने लगाया था 7,200 रुपीज, ये हमने बांट दिया। उसके बाद आप चेक करो कि आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या कोई गुडविल है। अगर ओल्ड गुडविल होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई गुडविल नहीं है और न ही हमारे बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस है। तो हमने सीधा क्या करना है, रिवैल्यूएशन पे जाना है और यहां से जो लॉस हुआ है इस लॉस को यहां ट्रांसफर कर लेना है। देखो लॉस है तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ड्यू टू लॉस पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगा और डिक्रीज होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हो। तो आपने रिकॉर्ड करना है डेबिट में रीवैल्यूएशन लॉस। अब रीवैल्यूएशन लॉस कितना आया, तो मोहित को मिला 6,000 रुपीज का और 4,000 सुमन को मिल गया। उसके बाद अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब सीधा जाना है कि जो न्यू पार्टनर्स है वो 30,000 का कैपिटल लाया और अपना गुडविल भी लेकर के आया, बट गुडविल मुझे खुद कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो जब ये कैपिटल और गुडविल लेकर के आएगा तो इसके आप एंट्री भी पास करोगे। जब भी ये कैपिटल और गुडविल आएगा तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री आप पास करते हो। तो देखो 30,000 इसने कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल इसने कितना लाया ये गिवन नहीं है, यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिस डेट पर ये एडमिट हो रहा था उस डेट पे फर्म के टोटल गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 50,000 और 50,000 में 1/5 शेयर के लिए अगर आया हुआ है तो आप अगर 50,000 का 1/5 निकालते हो तो ये आ जाएगा 10,000, यानी इस नए पार्टनर्स रोहन ने गुडविल कितना लाया 10,000 रुपीज का। तो 30,000 और 10,000 टोटल ये 40,000 लेकर के आया। अब इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे, सबसे पहले तो इसने कैपिटल लाया तो क्रेडिट साइड में आप बाई बैंक अकाउंट लिख के रिकॉर्ड करोगे। कैपिटल इसने लाया है 30,000 रुपीज का, तो सुमन के कॉलम में भेजोगे 30,000 रुपीज। उसके बाद
10,000 जो इसने प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना होगा। अब देखो न्यू पार्टनर्स यहाँ पे कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए। तो हमने क्या बताया था, एक शॉर्टकट बताया था, आप याद करो, उस शॉर्टकट को आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। क्या शॉर्टकट बताया था कि अगर सिर्फ न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है, इसके सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 1/5 जो रोहन को चाहिए उसके लिए कितना मोहित सैक्रिफाइस करेगा, कितना सुमन सैक्रिफाइस करेगी, तो उस केस में जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। अगर आप निकालना चाहो तो पहले आप न्यू रेशियो निकाल लो टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपीज एडोम करके, और जो न्यू रेशियो आएगा आप न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे, सैक्रिफाइसिंग 3:2 ही आएगा। तो आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच क्रेडिट करोगे ना। तो आप क्रेडिट में यहां पे रिकॉर्ड कर दो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इसने लाया 10,000 को वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट करना है 3:2 के रेशियो में। तो 6,000 मोहित को जाएगा, 4,000 सुमन को चला जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन था हमने सबको रिकॉर्ड कर दिया। यहां से आप सीधा सीधा कैपिटल निकाल लोगे। तो कैपिटल देखो हमने क्या बताया था, क्रेडिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, चेक करो। क्रेडिट में आ रहा है 56,800, 56,800, इसके कितने आ रहे हैं, तो 35, 46,200 और इसके आ रहे हैं 30,000 रुपीज। अब सेम अमाउंट 56,800, इसके आ गया 46,200 और इसके आ गया 30,000। इसके बाद जो बैलेंस आ जाएगा ये इनका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, यानी बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग कैपिटल 56,800 माइनस 6 यानी 50,800, 46,200 माइनस 4 तो 42,200, 30,000 तो ये पूरा का पूरा 30,000 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, क्लियर हो गए। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो स्पेस हमारे पास नहीं है, बैलेंस शीट हम लोग इसी में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो चेंजिंग हुए हैं बस आप उसको चेंज करके दिखा दो। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और जनरल रिजर्व हमारा पार्टनर्स जो है वो आपस में बांट चुके हैं। तो जनरल रिजर्व ये नए बैलेंस शीट में नहीं जाता है, क्योंकि जब ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिटेड हो गया तो फिर ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाना। बिल्स पेबल में कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। कैपिटल अगर आप दिखाना चाहोगे तो कैपिटल आप 3 पार्टनर्स का दिखाओगे। पहले से 2 पार्टनर्स थे, मोहित, सुमन और एक तीसरा पार्टनर्स भी आ गया हमारे पास, रोहन। तो अब जो कैपिटल पुराना वाला था वो नहीं जाएगा, कैपिटल देखो यहां से जाएगा। मोहित का कैपिटल कितना आया, 50,800 रुपीज का कैपिटल आ गया मोहित का। उसके बाद नेक्स्ट सुमन का कैपिटल कितना आया, 42,200, तो 42,200 इसका कैपिटल आ गया। और इसका जो रोहन है उसका कैपिटल कितना आ गया, 30,000। तो आप इन तीनों ही कैपिटल को ऐड कर दोगे तो 1,23,000 रुपीज का इनका कैपिटल आ जाएगा। 1,23,000 रुपीज का इनका कैपिटल आ गया टोटल। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक नया लाइबिलिटी हमारे यहाँ क्रिएट हो गया है, क्लेम फॉर डैमेज। तो इस क्लेम फॉर डैमेज को आप यहाँ पे दिखा दोगे लाइबिलिटी साइड में, क्लेम फॉर डैमेज। तो क्लेम फॉर डैमेज के लिए जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ वो कितने का क्रिएट हुआ है, 2,000 रुपीज का। आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। अब एसेट साइड में हमने क्या चेंजिंग करना है, तो देखो हमारे पास कैश थे 24,000 रुपीज के, कैश हमारे पास थे 24,000 रुपीज के। 24,000 के बाद नया पार्टनर जो है अपने कैपिटल और गुडविल के लिए 40,000 लेकर के आ रहे हैं। तो फॉर्म में कैश का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो इसमें 40,000 को भी आप ऐड कर दो, तो 24 प्लस 40 ये 64,000 रुपीज का हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक को हमने क्या करा, 3,000 रुपीज से रिड्यूस कर दिया, 10% से रिड्यूस कर दिया। टोटल 30,000 का था, 10% 3,000 हमने रिड्यूस कर दिया। तो अब स्टॉक हमारे पास रिमेन्स है 27,000। डेटर्स में हमने क्या चेंजिंग करा कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 4,800 रुपीज का, ये 4,800 को हमने 24 रुपीज से रिड्यूस कर दिया। अब जब 24 रुपीज से हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया तो अब हमारे पास जो डेटर बचेगा 48 माइनस 2 यानी कि 45,600 का बचेगा। पेटेंट को हमने रखा नहीं है, पेटेंट को हमने वैल्यूलेस कर दिया। पेटेंट पूरा का पूरा हमने 7,400 से रिड्यूस कर दिया। और बिल्डिंग में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, बिल्डिंग हमारे पास 20,400 रुपीज का था। तो अब आप क्या करोगे, अब चेक करोगे कि बैलेंस शीट हमारा दोनों साइड में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे
27 + 2 29 34 34 134 154 157 आ गया। तो टोटल लाइबिलिटी साइड आ गया 1,57,000। अब एसेट साइड में भी सेम अमाउंट आना चाहिए, तो 64 + 27 91 91 + 45 136 136 137 157। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों तरफ हमारे मैच कर गए ना 157 157। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हमें बना के चल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट। आई होप कि ये जितना भी टॉपिक्स हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए कॉम्प्रिहेंसिव के वो सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अब बुक के क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत ही इजी वे में। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, नहीं बन पाता, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक आप इतना करो, बुक्स का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना।